प्रिय भक्तों, जय श्री राधे। आज हम सुनाएंगे भक्त माल कल्याण से, भक्तों की सच्ची कथा से, भक्त करमैती बाई की कथा। हमारे भारत देश में बहुत बड़े बड़े संत साध्वी भक्त हो चुके हैं, जो कि आज उन्हीं में से एक आज कथा है भक्तमती करमैती बाई की कथा। जयपुर के अंतर्गत खंडेला नामक स्थान है। वह शेखावत सरदार राज करते थे। पंडित परशुराम जी खंडेला राज के कुल पुरोहित थे। करमैती बाई इन्हीं भाग्यशाली परशुराम जी की सद्गुणवती पुत्री थी। पूर्व संस्कारवश लड़कपन से ही करमैती का मन श्याम सुंदर में लगा हुआ था। वे निरंतर श्री कृष्ण के नाम का जप किया करती और एकांत स्थान में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए हाँ नाथ पुकारा करती। ध्यान में उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती। यही ये सच्ची भक्ति। शरीर पर पुलकावली छा जाती। प्रेम से नाम जब भजन करने में इस तरह की बातें हुआ करती हैं। प्रेमावेश में वो कभी हंसती, कभी रोती और कभी ऊंची सुरीली आवाज से कीर्तन करने लगती। नन्ही सी बालिका का सरल भगवत प्रेम देखकर घर के और आसपास के सभी लोग प्रसन्न होते होते करमैती की उम्र विवाह के योग हो गई। पिता माता सुयोग्य वर की खोज करने लगे, परंतु करमैती बाई को विवाह की चर्चा नहीं सुहाती। वह लज्जावश माता पिता के सामने कुछ बोलती तो नहीं थी, परंतु विषयों की बातें उसे विष के समान प्रतीत होती, क्योंकि भजन ने उसकी सारी विषय वासनाओं का अंत कर दिया था। इच्छा न होने पर भी पिता की इच्छा से उसका विवाह हो गया, परंतु वह तो अपने आप को विवाह से पूर्व ही नहीं बल्कि पूर्व जन्म में भी भगवान के अर्पण कर चुकी थी। भगवान की वस्तु पर दूसरे का अधिकार कैसे वह सहन कर सकती थी। वे तो भगवान श्री कृष्ण से निरंतर प्रेम करती थी, परंतु कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन ससुराल वाले उसे लेने आ गए। पहले के समय विवाह हो जाते थे और गौना वगैरह जैसे 3 साल बाद विवाह के या 5 साल बाद लोग गौना लेते थे। अब लोग गौना ससुराल वाले आ गए और वो ससुराल वाले भगवान को नहीं मानते थे और ये बात उसको पता चल गई करमैती बाई को। वो बेचारी बड़ी घबरा उठी, मन ही मन भगवान को स्मरण करके रोने लगी और कहने लगी, हे कान्हा, हे नाथ, इस बत्ती से तुम ही बचाओ। क्या तुम्हारी ये दासियाँ जबरदस्ती विषयों की दासी बनाई जाएगी? क्या तुम कोई ऐसा उपाय नहीं बतला सकते जिससे मैं ब्रजधाम पहुंचकर वहां की पवित्र धूलि को अपने मस्तक पर धारण कर सकूं? अब घर में माता पिता अपनी बेटी को ससुराल भेजने की तैयारी में लगे हैं। इधर करमैती बाई दूसरी धुन में मस्त है। रात को थक कर सब सो गए, परंतु करमैती तो भगवान से प्रार्थना कर रही है। अकस्मात उसके मन में ये विचार आया कि इस जगत की विषय वासना में जो मनुष्य को सदा के लिए प्यारे भगवान से विमुख कर देती हैं, रहना सर्वथा मूर्खता है। अतः कुछ भी हो, विषयों का त्याग ही मेरे लिए सर्वथा श्रेयस्कर है। यूं विचार कर आधी रात के समय अंधकार और सन्नाटे को चीरती हुई करमैती निर्भय चित्त से अकेले ही घर से निकल गई। जो उस प्राण प्याले के लिए मतवाले होकर निकलते हैं, उन्हें किसी का भी भय नहीं रहता। आज से पूर्व करमैती कभी घर से अकेले नहीं निकली थी, परंतु आज आधी रात के समय सब कुछ भूलकर दौड़ रही है। कोई साथ नहीं है। साथ है भक्तों के चिर सखा सदा संगी भगवान श्याम सुंदर, और अपने भक्तों की रक्षा करना उनका काम है। अब आधी रात के समय अंधकार का भेदन करती हुई करमैती बाई
चली जा रही हैं। उसे ये सुध नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रही हूँ। इतनी उनके हृदय में भगवान के प्रति लगन लग चुकी थी। वह तो दौड़ी चली जा रही हैं। कितनी दूर चली गई पता नहीं। प्रातः काल हो गया पर वह तो नींद भूख को भुलाकर उसी प्रकार दौड़ी जा रही है। इधर सवेरा होती करमेती की माता ने जब बेटी को घर में नहीं पाया तब रोती अपने पति परशुराम जी के पास गई और ये दुखद संवाद सुनाया। परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ। एक तो पुत्री का स्नेह, दूसरे लोकलाज का भय। यद्यपि वे जानते थे कि मेरी बेटी विषय वैराग नहीं है और भगवान में लीन है, लेकिन गांव के लोग क्या कहेंगे, मेरी इस सती पुत्री पर व्यर्थ कलंक लगाएंगे। इन विचारों से महान दुखी होकर अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने पुरोहित के दुख में सहानुभूति प्रकट करते हुए चारों ओर घुड़सवार दौड़ाए। ये घुड़सवार उस रास्ते भी गए जिस रास्ते से करमैती जा रही थी। अब दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। तब करमैती बाई को होश आया और उसे लगा कि हो ना हो ये मेरे लिए ही आ रहे हैं। अब वो सारे समय कोई, जैसे कि राजस्थान में चारों तरफ बालू बालू, ना कोई वृक्ष है ना कोई छिपने की जगह है। अब वो करे तो करे क्या। अंत में एक बुद्धि उपजी। पास ही एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। सियार गिद्धों ने उसके पेट को फाड़कर मांस निकाल लिया था। पेट एक खोए की तरह बन गया था। करमैती बेधड़क उसी सड़ी दुर्गंध से पूर्ण ऊंट के कंकाल में जा छपी। सवारों ने उस ओर ताका ही नहीं कि वहां से तीव्र दुर्गंध आ रही थी। वो बेचारे तो ठहर ही नहीं सके। लेकिन करमैती बाई के लिए तो विषयों की दुर्गंध इतनी असिया हो गई कि उसने उस विषयों की गंध से बचने के लिए इस दुर्गंध को तो कुछ समझा ही नहीं। प्रेम पागल भक्त बालिका भगवान की कृपा से वह दुर्गंध महान सुगंध के रूप में परिणित हो गई, जिसकी कृपा से अग्नि शीतल हो जाती है, विष अमृत बन जाता है। उसकी कृपा से दुर्गंध का सुगंध बन जाना कौन सी बड़ी बात थी। 3 दिन तक करमैती ऊंट के पेट के में प्यारे श्याम के ध्यान में पड़ी रही। चौथे दिन वहाँ से निकली। थोड़ी दूर आगे जाने पर साथ मिल गया। करमैती ने पहले हरिद्वार पहुंचकर भगीरथी में स्नान किया। फिर चलते चलते वे सावरी की लीला भूमि वृंदावन में जा पहुंची। उस जमाने में वृंदावन केवल सच्चे बैरागी वैष्णव साधुओं का ही केंद्र था। वहाँ चारों ओर के मतवाले भगवत प्रेमियों का जमघट रहा करता था। इसी से वह परम पवित्र था और इसी से भक्तों की दृष्टि उसकी ओर लगी रहती थी। वृंदावन पहुँच कर करमैती बाई आनंद सागर में डूब गई। वह जंगल में ब्रह्मकुंड पर रहने लगी। प्रेम सिंधु की मर्यादा टूट जाने से उनका जीवन नित्य अपार प्रेम धारा में बहने लगा। इधर परशुराम जी को जब कहीं पता न लगा तब वे ढूंढते ढूंढते वृंदावन जा पहुँचे। वृंदावन में उनको विश्वास था कि मेरी बेटी कृष्ण भगवान से बहुत प्रेम करती है और मेरी बेटी वृंदावन में ही होगी। अब वृंदावन में भी कैसे करमैती का पता लगता, क्योंकि वो तो जगत से अपने आप को छिपाई थी। वे कोई नामी गिरामी भक्त तो नहीं थी। वे तो अपने प्रीतम के लिए प्रेम में डूबी हुई अकेली जंगल में पड़ी रहती थी। एक दिन परशुराम ने वृक्ष पर चढ़कर देखा तो ब्रह्मकुंड पर एक बैरांगणी दिखाई दी। वे तुरंत उतरकर वहां दौड़ गए। जाकर देखते करमैती साधु वेश में ध्यानमग्न बैठी है। उनके मुख पर भजन का निर्मल शीतल तेज छिटक रहा है। आंखों से अनवरत आंसू की धारा बह रही है। परशुराम पुत्री की ये दशा देखकर हर शोक में डूब गए। पुत्री की बाहरी अवस्था पर तो शोक था, उसके भगवत प्रेम पर उसे बड़ा हर्ष था। वे अपने को ऐसी भक्तिमती देवी का पिता मानकर धन्य हो रहे थे कि मेरी बेटी कितनी बड़ी भगवान की भक्त है। परशुराम वहाँ घंटों बैठे रहे। वे उसकी प्रेम दशा देख कर बेसुध से हो गए, पर करमैती नहीं जागी। आखिर परशुराम ने उसे हिलाकर होश कराया और बहुत अनुनय विनय करने के बाद कहा, बेटा चलो घर में चलकर भजन करना।
तो करमैती जी ने कहा, पिताजी यहाँ आकर कौन वापस गया है? फिर मैं तो उस प्रेममय के प्रेम सागर में डूबकर अपने को खो चुकी हूँ। जीती हुई मैं मर चुकी हूँ। ये मुर्दा यहाँ से कैसे उठे? आप घर जाकर मेरी माता सहित श्री कृष्ण का भजन करें। इसके समान और कोई नहीं है। भगवान के गुण गाते गाते करमैती बाई प्रेम बस मूर्छित हो गई। परशुराम ने अपने संसारी जीवन को धिक्कार देते हुए और फिर उन्होंने करमैती बाई को होश मिलाकर जगाया और श्री कृष्ण भजन की प्रतिज्ञा करके प्रेम में रोते हुए घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने गृहिणी को पुत्री के समाचार सुनाए। कहा कि ब्राह्मणी, तू धन्य है, तो तेरी कोख से, तेरे पेट से ऐसी कन्या ने जन्म लिया और हम लोगों का जीवन पवित्र और धन्य हो गया। राजा ने जब ये सब समाचार सुना तब वह भी करमैती बाई के दर्शन के लिए वृंदावन चल दिए। राजा ने वृंदावन पहुंचकर करमैती बाई जी को बड़ी ही प्रेममय तन्मय अवस्था में देखा। राजा का मस्तक भक्ति भाव से उसके चरणों में अपने आप ही झुक गया। राजा ने कुटिया बना देने के लिए बड़ी प्रार्थना की, परंतु करमैती बाई इनकार करती रही। अंत में राजा के बहुत आग्रह बनने पर करमैती बाई ने हाँ करी। सुनते ही कि करमैती बाई की कुटिया का ध्वंस अशेष अब भी है। करमैती बाई बड़े ही त्याग भाव से रहती थी। उनका मन क्षण क्षण में श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन करके मतवाला बना रहता था। उनकी आंखों पर तो सदा वर्षा ऋतु छाई रहती थी। यूं परम तप करते करते अंत में तपस्विनी देवी ने वही देह त्याग कर गोलोक की शेष यात्रा की। भक्तों, ये भक्तमाल कल्याण की सच्ची कथाएं हैं। बचपन के संस्कार बच्चों पर पड़ते हैं तो उनमें भगवान की भक्ति आती है, जीवन सफल हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्णा, बोलिए जय श्री राधे।